हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सलमान अनवर खान बायोलॉजी चैनल में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है बच्चों। तो बच्चों आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। एक अलग वीडियो है ये। हमेशा हम एमबीबीएस की बात करते हैं बच्चों, आज मैं एक बहुत ही अलग वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में बच्चों उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जिनको डॉक्टर जिनका स्कोर नहीं बन पा रहा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं और स्कोर नहीं बन पा रहा है और वो तब भी मेडिकल लाइन में ही रहना चाहते हैं। तो बेटा ये वीडियो खास करके आपके लिए, तो आपको ये वीडियो पूरी स्टार्ट से लेके एंड तक देखनी है। ठीक है, आज जो मैं आपके सामने जो कोर्स लेके आ रहा हूं वो है बीएससी नर्सिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है। एंड मैं आपको ये तक बताऊंगा इस कोर्स करने के बाद इंडिया में जितने डॉक्टर्स कमाते हैं उतनी आपकी भी तनख्वाह हो सकती है। जितना आपके जो कहते हैं ना फेलो मेट्स, सपोज कोई एमबीबीएस डॉक्टर बन चुका है, ठीक है, अगर या बन रहा है या फिर उसने पढ़ने जा चुका है, एंड जितना आपके इसने यूट्यूब में आपने देखा कि एक डॉक्टर इतना कमाता है, उतना आप भी कमा सकते हो बीएससी नर्सिंग वाले। यस बेटा, ये कोई क्लिकबेट नहीं है। आई विल बी टेलिंग यू कैसे आप बीएससी नर्सिंग करके लाख से 2 लाख या तो फिर 3 लाख रुपए पर महीना भी कमा सकते हो। कैसे? तो उसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा और मैं कंटेंट लेके आया हूं आप सभी के लिए। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि इस तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस और प्रॉपर तरीके से वन शॉट। लेकिन अगर आप अभी भी चाहते हो कि भैया तैयारी करनी है तो बेटा नीट 2025 के बेहतरीन वन शॉट्स हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाओ जाके देखना शुरू कर दो। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग के बारे में बात करते हैं। तो बीएससी नर्सिंग कोर्स है क्या ये सर? तो ये एक बच्चों 4 साल का कोर्स होता है। पहली चीज तो याद रखिए, इट्स अ 4 ईयर कोर्स। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा 4 साल का एक बहुत बड़ा सा कोर्स है ये। ठीक है, एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री पोजीशन है, फोकस्ड ऑन प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट्स फॉर प्रोफेशनल नर्सेस। इसमें आप क्या बन सकते हो बच्चों? प्रोफेशनल नर्सेस बन सकते हो। दिस प्रोग्राम इज डिजाइन विद द थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए भी होता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होता है इन वेरियस प्रोस्पेक्टिव्स लाइक नर्सिंग, हेल्थ केयर एंड मेडिकल साइंसेस। तो बहुत सारे अलग अलग प्रोस्पेक्टिव में इसमें कवर होती है। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से इसमें बातें चलती हैं। ठीक है, वी हैव मेडिकल साइंसेस, वी हैव नर्सिंग, हेल्थ केयर, प्रोफेशनल नर्सेस। अब इसमें एक बच्चे का मैंने एक जगह कमेंट पढ़ा था, सर मैं लड़का हूं, क्या मैं नर्सिंग कर सकता हूं? हाँ बेटा, आप नर्सिंग कर सकते हो। ठीक है, यू कैन डू नर्सिंग। ठीक है, नर्सिंग में कोई जेंडर बायसनेस नहीं है कि आप चाहें तो मेल भी हो सकते हैं, आप फीमेल भी हो सकते हैं, आप नर्स बन सकते हो। ठीक है, तो ये इंडिया के अंदर में अगर हम ग्रेजुएट कोर्स के बारे में बात करें तो ये 4 साल का कोर्स होता है ये। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना होता है बीएससी नर्सिंग का? तो आपको 10+12 में 12th के अंदर में आपको कितना चाहिए बच्चों? इन 12th यू नीड ओनली आपके अराउंड 50 to 45% होना चाहिए। ठीक है, जो कि आपके एक बेयर मिनिमम बनता है। 45 to 50% आपका ये बनना ही बनना है। ठीक है, अगर आपने इससे कम पाए तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, दैट इज द अटमोस्ट स्कोर दैट यू हैव टू गेट। ठीक है, और आपको पीसीबी लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में होना जरूरी। ठीक है, और किसी और सब्जेक्ट से होंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और कुछ में तो आपको एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ेगा। सम कॉलेजेस पे आपको जाके क्या करना पड़ेगा बच्चों? एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको इंफॉर्मेशन याद कर लीजिए कि भैया आपको अगर 40 से 50% मार्क्स भी आए हैं तो आप परफॉर्म कर सकते हो, आप बीएससी नर्सिंग में जा सकते हो। ये होता है बच्चों आपके बीएससी नर्सिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देन अब अगर हम फीस के बारे में बात करें तो बेटा अगर हम गवर्नमेंट की फीस पे जाते हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाके बीएससी नर्सिंग करें तो इसकी फीस कितनी हो जाती है बच्चों? 20,000 रुपए। ठीक है, इसकी फीस कितनी रेंज करती है बच्चों? 20,000 से जाती है इसकी फीस 1 लाख रुपए फॉर द एंटायर 4 ईयर। ठीक है, 20,000 से लेके 1 लाख रुपए जा सकती है आपकी इंटायर ईयर के लिए, चारों साल की फीस। और वहीं अगर प्राइवेट के अंदर में देखते हैं तो 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए पर ईयर भी फीस हो सकती है। बोलोगे सर ये तो बहुत ज्यादा फीस है। हाँ बेटा, प्राइवेट में कुछ जगहों पे फीस ज्यादा होती है। इट डिपेंड्स ऑन कॉलेज टू कॉलेज पे डिपेंड करता है। आपकी वीडियो के एंड में मैं बच्चों कॉलेजेस की लिस्ट भी देने वाला हूं, कौन से एग्जाम से करना है कॉलेज, टॉप कॉलेजेस भी बारे में बताऊंगा मैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जॉब सेक्टर, सर मेन चीज क्या है सर? जॉब कहां मिलेगी, क्या करेंगे हम लोग? तो बेटा आप जॉब को मिल सकती है कहां पे? आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब मिल सकती है। जैसे आप लोग जाते हो हॉस्पिटल के अंदर में, वहां पे यू हैव नर्सेज जो कि आपको क्या करते हैं? आईवी चढ़ाते हैं। ठीक है, आईवी चढ़ाते हैं, आपका जो देखभाल करते हैं वो आपकी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्सेज होती हैं। ठीक है, क्लिनिक्स में, हेल्थ केयर सेंटर्स में आप जा सकते हो। कई जगहों पे जैसे कि रेड क्रॉस जगह हो गई, आर्मी में हो सकते हो बच्चों, वी कैन ज्वाइन आर्मी ऑल्सो। आर्मी में भी नर्सेस की जरूरत पड़ती है। क्लिनिक्स होते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स होती है, उसमें भी नर्सेस की जरूरत पड़ती है। हेल्थ केयर सेंटर से देखो कई सारे एनजीओ होते हैं, कई सारे आपके रिहैब सेंटर्स होते हैं।
ठीक है, रिहैब सेंटर्स में बहुत सारे अलग अलग तरीके के पेशेंट्स जाते हैं, आप वहां पे भी जा सकते हो। रिहैब सेंटर्स में एक ओल्ड एज रिहैब सेंटर्स होता है, एक होता है ड्रग असिस्ट वाला रिहैब सेंटर्स, ठीक है, एक होता है स्ट्रोक असिस्ट वाले रिहैब सेंटर्स। तो आप किसी भी रिहैब सेंटर में जाके आराम से नौकरी पा सकते हो, अनटिल अनलेस आपका बस वो होना चाहिए, क्लियरेंस होना चाहिए, मतलब आपका कोई खराब डेटा नहीं होना चाहिए, कि आपका कोई कहीं पे खराब व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो इसमें व्यवहार बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आपका। कम्युनिटी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो आप लोग, नर्सिंग होम्स एंड ओल्ड एज होम्स, जो कि मैंने आपको बताया देयर आर सेवरल नर्सिंग होम्स जहां पे आराम से बीएससी नर्सिंग वालों को डायरेक्टली एडमिशन लिया जाता है। एनजीओज में काम कर सकते हो, पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में काम कर सकते हो। देयर आर सेवरल एनजीओज जो कि क्या करते हैं बच्चों, गाइडेंस प्रोवाइड करती है, जो कि गांव गांव जाके क्या कहते हैं आपके कैंप्स लगाते हैं, जैसे पल्स पोलियो का कैंप हो गया, जैसे अभी बीच में कोविड के कैंप्स लगे थे, तो इसमें नर्सिंग वालों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी काम कर सकते हो, ठीक है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो यूनिवर्सिटीज में भी आपके क्या होते हैं बच्चों, डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, चाहे वो कोई जेई का यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, चाहे वो कोई जेई का यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, कोई वो नीट का यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी, आर्ट्स की भी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, आपके वहां पे डॉक्टर्स जरूर जरूर होते हैं, नर्सेज भी होते हैं, ठीक है। हर मतलब इंस्टीट्यूट, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, वहां पे नर्सेज भी अवेलेबल होती हैं, एज वेल एज डॉक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं। अब हम बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में। यहीं पर मैं आपको एक सीक्रेट टिप बताने वाला हूं, कैसे आप लाख से 2 लाख रुपए पर महीना कमा सकते हो। तो अगर हम करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो आप एक रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हो। अभी मैंने क्या बताया था, जॉब अपॉर्चुनिटीज, आप किस किस सेक्टर में जॉब कर सकते हो, कहां कहां पे जॉब कर सकते हो। अब मैं बता रहा हूं आप क्या जॉब करोगे, ठीक है। आप एक रजिस्टर्ड नर्स बन जाओगे, ठीक है, रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हो, वर्क इन हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, नर्सेस, ठीक है, एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज के अंदर में आप काम कर सकते हो। आप स्पेशलाइज्ड नर्सिंग रोल्स काम कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ये। आप आईसीयू के अंदर में नर्स बन सकते हो, आप सर्जरी के अंदर में जो नर्सेज होते हैं, जो कि आपके इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, वो आप बन सकते हो। पीडियाट्रिक नर्स बन सकते हो, आईसीयू नर्स बन सकते हो, साइकेट्रिक नर्स बन सकते हो। अलग अलग तरीके के जो नर्सेज होते हैं, अगर आप हॉस्पिटल में देखते हो या फिर कोई मेडिकल शोज देखते हो तो उसमें आप दिखाते हो अलग अलग तरीके के नर्सेज होती हैं, तो आप उन तरीके की नर्सेज बन सकते हो। आप कम्युनिटी हेल्थ नर्स बन सकते हो, एक और मतलब एक तरीके की नर्स होती है जो कि एनजीओज में काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर्स में काम कर सकते हैं, रेड क्रॉस सेक्टर्स हो गया जैसे, ठीक है, उन सब जगहों पे काम कर सकते हैं। यूएन में, यूनेस्को के अंदर में दे आर गोइंग टू वर्क, ठीक है। नर्सिंग एजुकेटर बन सकते हो, बेस्ट ऑब्वियस से बात है, आप जाओ कॉलेज में पढ़ाने लग जाओ, टीच इन नर्सिंग कॉलेजेस और स्कूल। हाई स्टडी परस्यू कर सकते हो, एमएससी नर्सिंग, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ एंड अदर एडवांस। अब मैं आपको बताता हूं कैसे आप क्या कमाओगे भैया। आप 3 लाख से 4 लाख रुपए, 2 लाख से 5 लाख रुपए कमा सकते हो। तो लेट्स सपोज आपने एक, बस मैं आपको कैरियर पाथ बता रहा हूं, फॉलो करना आपकी बात है, और अगर कहीं भी झूठ होगा तो आप टेलीग्राम चैनल में मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। इसके बारे में जाके रिसर्च करो, और अगर आपको झूठ लग रहा है तो मेरे से बात कर लेना, ठीक है। तो अगर हम बात करें, लेट्स सपोज यू हैव कंप्लीटेड योर बीएससी नर्सिंग, ठीक है, आपको ये कलर नहीं दिख रहा होगा। लेट्स सपोज आपने क्या किया है, बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर ली इंडिया से, ठीक है, आपने इंडिया से बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर ली। अब आपको क्या करना है बेटा, जैसे ही आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करते हो ना, आप क्या करो, सिंपल जाओ एक एजेंट के पास, ठीक है। वो एजेंट कौन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस एजेंट का। ये एजेंट होता है बच्चों, ये आपका पीआर एजेंट होता है, कि इसको हम कंसल्टेंट बोलते हैं, ठीक है। ये कौन होते हैं बच्चों, ये आपके कंसल्टेंट एजेंट होते हैं। उनसे बोलो कि भैया हमको कनाडा जाना है, भैया मुझको यूएस जाना है, भैया मुझको ऑस्ट्रेलिया जाना है, भैया मुझको न्यूजीलैंड जाना है, भैया मुझको जर्मनी जाना है। तो बेटा आपकी बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज, जो हमारी फॉरेन कंट्रीज हैं, वहां पे आपके नर्सेस के शॉर्टेज, नर्स का क्या है बच्चों, शॉर्टेज है। एंड आगे पिछले कई सालों तक ये नर्स का शॉर्टेज रहेगा, अगले कई सालों तक इन नर्सेस का शॉर्टेज रहने वाला है। तो अगर आप जाओगे फॉरेन किसी भी कंट्री में, जैसे कि अगर आप यूएस चले जाओ, उसमें बहुत शॉर्टेज है, ठीक है, आप कनाडा चले जाओ, बहुत शॉर्टेज है, आपको तुरंत पीआर मिलेगा बेटा, तुरंत पीआर मिलेगा आपको कनाडा में। ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, आपको तुरंत पीआर मिलेगा। और आपकी सैलरी, आपकी जो पर मंथ सैलरी होगी, वो होगी बच्चों मिनिमम, मैं बता रहा हूं, एकदम मरे से मरे हालत में, एकदम खराब हालत में बच्चों, 1 लाख पर मंथ। और मेरे कुछ बच्चे हैं जो इस वक्त मेरे से कई ज्यादा कमा रहे, वो कुछ कुछ बच्चे अभी जो कुछ एक्सपीरियंस पा चुके हैं 4 से 5 साल का, वो पा रहे हैं 4 to 5 लाख रुपीस पर मंथ।
अब आप बोलोगे सर पीआर में भी तो बहुत खर्चा होता है। नहीं बेटा, पीआर में ज्यादा खर्चा नहीं होता, 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा होता है पीआर में। ठीक है, आप अगर कोई अच्छा कॉलेज पकड़ लेते हो, मैं आपको अभी कॉलेज का क्राइटेरियाज भी बताऊंगा, अगर कोई आप ढंग का कॉलेज पकड़ लेते हो, वहां से बीएससी नर्सिंग करते हो और तुरंत आप जाते हो किसी एजेंट से बात करते हो, या फिर लेट्स सपोज आपने कुछ प्रैक्टिस कर ली। इंडिया में क्या किया आपने, बीएससी नर्सिंग करने के बाद थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली, साल 2 साल की किसी क्या कहते हैं ना हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर ली। प्रैक्टिस करने के बाद आप जाओ एजेंट के पास, एजेंट के पास बोलो कि सर मुझे यूएस शिफ्ट करना है, मुझे कनाडा जाना है या ऑस्ट्रेलिया जाना है, मतलब कंट्री आप सिलेक्ट करो, यूके जाना है, लंदन जाना है, लंदन जाओ। आपको ये सारी कंट्री बुला रही है। फॉरेन के अंदर में बेटा हेल्थ केयर, देखो इंडिया में थोड़ा सा भी हेल्थ केयर को भी पीछे रखा गया है, फॉरेन के अंदर में बच्चों हेल्थ केयर को बहुत ज्यादा वेटेज है, हेल्थ केयर की वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, मेरे खुद बड़े भैया लोग, मेरे भाई लोग जो हैं, मेरे कुछ कजन ब्रदर्स हैं, इनफैक्ट मेरे कॉलोनी में भी बहुत बड़े भैया रहते हैं, उनके अगर मैं उनकी बारे में बात करूं तो उन्होंने केजीएमसी से, केजीएमयू से क्या किया है, अपने एमबीबीएस किया था। ही इज अ कार्डिक सर्जन है अभी यूएस में। उन्होंने फिर अपना क्या किया बच्चों, वो यूएस चले गए। उन्होंने यूएस से जाके पीजी की, किसमें, आपकी सर्जरी के अंदर में पीजी की, और इस वक्त वो यूएस के अंदर में है एंड ही इज अर्निंग। मैं एक सर्जन की सैलरी बता रहा हूं, एक हेल्थ केयर में एक सर्जन की सैलरी इन यूएस कितनी है उनकी सैलरी, अभी उन्होंने बताया था कुछ 10 से 12 लाख रुपए पर महीना है उनकी सैलरी, 10 to 12 लाख पर मंथ है इंडियन रुपीस के हिसाब से बेटा, 10 से 12 लाख रुपए, माय गॉड। लेकिन दैट टू ही इज फ्रॉम केजीएमयू, ये बात अलग है। केजीएमयू से अगर वो इंडिया में भी रहते तो अच्छा कमा लेते, अगर वो इंडिया में भी रहते तो बहुत अच्छा कमा लेते। उनकी वाइफ भी इनफैक्ट डॉक्टर है, वो भी सर्जन है। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो बेटा आप 4 से 5 लाख रुपए भी कमा सकते हो। आप 1 लाख रुपए पर मंथ तो कमा ही लोगे आराम से। आप जाओ बाहर रहो, 2-3 साल का एक्सपीरियंस पाओ, इस लाख को, इस 1 लाख रुपए को आप तुरंत बदल सकते हो किसमें, 4 से 5 लाख रुपए में। ठीक है ना, ये जो भाई, ये जो चीज है कोई नहीं बताता आपको, ये जो चीज है कोई नहीं बताता। क्योंकि देखो अगर आप इंडिया में सैलरी की एक्सपेक्टेशन देखते हो तो एक बीएससी नर्सिंग की सैलरी सालीना 2.5 से 5 लाख रुपए पर साल होती है बस। एक बीएससी नर्सिंग की जो सैलरी होती है, नर्सिंग करने के बाद जो एक नर्सेस की जो सैलरी होती है बहुत कम होती, बहुत काम कराते। देखो फॉरेन में जाओगे तब भी आपको उतना ही काम करना है। देखो इंडिया में भी, अगर आप इंडिया के अंदर भी बात करोगे, इंडिया के अंदर में भी आपको कुछ अराउंड 10 to 12 आवर्स काम करना है। और अगर आप फॉरेन के अंदर में भी जाओगे, अगर आप यूएस या कनाडा के अंदर में भी जाओगे, वहां पे भी बच्चों आपको 10 से 12 घंटे काम करना है। यहां पे आपको मिलेगा साल महीने का 25,000 रुपए मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और वहां कितना मिलेगा बच्चों, महीने का आपको 1.5 लाख रुपए मरा से मरे कंडीशन में। डिफरेंस आपके सामने है, आपके सामने डिफरेंस है, दोनों में उतनी ही मेहनत करनी है। और इनफैक्ट फॉरेन के अंदर में थोड़ी सी अभी मेडिकल एडवांसमेंट ज्यादा है इंडिया से। मैं इंडिया को पीछे नहीं करना, लेकिन अभी इस वक्त वहां पे ज्यादा एडवांसमेंट है, दैट्स ट्रू फैक्ट। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, इंस्टीट्यूट, जॉब प्रोफाइल, बहुत सारी अलग अलग चीजों पे आपके डिपेंड करता है। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप चाहो एक ब्रॉडर विजन रखते हैं। अब देखो बहुत सारे बच्चे यार जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, जिनको बनना है, कुछ पैसे कमाने हैं, तो बेटा यही एक आपका तरीका है, बीएससी नर्सिंग, बाहर जाओ। ठीक है, और अगर आप देखते हो कॉलेजेस के बारे में जो कि मैं आपको बता रहा था, इसमें अगर हम कॉलेजेस देखें तो कौन कौन से हैं, वी हैव एम्स। ठीक है, एम्स के अंदर में होता है, ठीक है, जिसका एंट्रेंस टेस्ट होता है किससे, एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। इनका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है किससे, एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। फिर क्या है बच्चों आपका सीएमसी, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, जो कि एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, जिसका भी आपका खुद से एक एग्जाम लेता है, वो कौन सा, सीएमसी विल्लोर नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है। फिर क्या है, एफएमसी। एफएमसी बच्चों आपके नीट के स्कोर से आपको एफएमसी का मिलता है। ठीक है, आर्मी का बेस्ड कॉलेज है। देन वी हैव रेकॉन, राजा कुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रेकॉन जिसको हम बोलते हैं न्यू दिल्ली में। ये आपका डीयूईटी से होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से आपको ये कॉलेज मिलता है। देन पीजीआईएमआर चंडीगढ़ में नर्सिंग कॉलेज है, बहुत बेहतरीन है ये। ठीक है, ये आपका भी खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं। देन वी हैव बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके अंदर में भी क्या होता है, खुद का एग्जाम होता है, बीएचयू नर्सिंग एग्जाम। देन मणिपाल, आपका जो कर्नाटका में है, मणिपाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसके अंदर भी एमईटी होता है, मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट। देन केजीएमयू लखनऊ का जो कॉलेज है, ये आपके केजीएमयू नर्सिंग मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम से होता है। ठीक है, देन वी हैव टाटा मेमोरियल, टीएमसी मुंबई, ये सारे टॉप कॉलेजेस बता रहा हूं बच्चों में, 15 के 15। ठीक है, ये आपके टीएमसी एंट्रेंस एग्जाम से होता है। देन वी हैव लेडी हार्डिंग, जो कि नीट एग्जाम से होता है। जिपमर, जो कि जिपमर नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से होता है ये। एसआरएम, जो कि एसआरएम जेई से होता है, जो कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम है। देन जामिया हमदर्द नीट के स्कोर से ले लेता है आपका। देन वी हैव भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ नर्सिंग पुणे में अंदर, जो कि आपका बीवीपी सीईटी नर्सिंग एग्जाम से लेता है। देन स्कूल ऑफ नर्सिंग मुंबई, डीवाई पाटिल का एंट्रेंस एग्जाम होता है। देन 15th नंबर पे क्या, इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, एसआरजीजी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स मुंबई, जो कि आपका क्या है, महाराष्ट्र सीईटी से लेता है। ठीक है, ये तो मैंने कुछ कॉलेज बताए हैं।
आप अगर कोई और कॉलेज से भी करोगे तो आप कर सकते हो, ठीक है। दिस इज अ सर्टेन कॉलेज। अब अगर हम कट ऑफ देखें, अब आपको क्या कट ऑफ होना चाहिए, तो अगर हम कट ऑफ देखें, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो और आपकी 50 परसेंटाइल के करीब आ रही है, तो मतलब आप कितने कट ऑफ पे अप्लाई कर सकते हो, 720 से लेके 138, ठीक है। आपका जो जनरल कट ऑफ जाता है 720 से लेके 138 का आपको होना चाहिए। इतने अगर बीच में आपकी रैंक वो मतलब मार्क्स आ रहे हैं तो आपको बीएससी नर्सिंग के लिए क्वालिफाइड हो। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके 40% आ रहे हैं, तो आपको 137 टू 108 मार्क्स होने चाहिए। ओबीसी के लिए 40% एंड ओबीसी एससी एसटी के लिए दोनों सेम जाता है, ठीक है। इनफैक्ट एससी के लिए भी ये तीनों के तीनों क्राइटेरिया सेम जाते हैं, ठीक है। 137 टू 108 पाना है। देखो मेन क्या है, बड़ा गोल जो मैंने आपको दिखाया अभी, ये जो बड़ा गोल है बच्चों, कोई फेक गोल नहीं है आपके ऊपर। इसके ऊपर कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। इसके ऊपर कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको बहुत सारे बच्चे प्रिवोट करते हैं, जो कि आप कोई भी अगर बाहर बीएससी नर्सिंग कर रहा है तो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक गोल बनाना है अभी से। अगर आपको एमबीबीएस नहीं करना, अगर आपसे एमबीबीएस नहीं निकल पा रहा है, या तो फिर लेट्स सपोज आप 2025 में एक और अटेम्प्ट देना चाह रहे हो, तो भैया तो देखो, पहली बात तो तैयारी मैं करा रहा हूं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करा रहा हूं, यूट्यूब पे तैयारी करा रहा हूं, जल्दी लाइव सेशंस भी शुरू कर दूंगा, तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना। और अगर नहीं करना है, अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो जाओ बीएससी नर्सिंग ज्वाइन करो। मैं कभी भी आपको नहीं कहूंगा बीटेक बायोटेक ज्वाइन करने को, ध्यान से सुनिएगा, मैं कभी भी आपको बीटेक बायोटेक ज्वाइन करने को नहीं कहूंगा, बिकॉज देर इज नो स्कोप इन इंडिया। बाहर भी इतना स्कोप अभी नहीं है, मतलब है लेकिन अभी इतना कम हो गया है। बीटेक बायो इन्फो मत करना, बीएससी किसी और स्ट्रीम से मत करो, बीएससी नर्सिंग करो जाके। फटाफट से सोचो, अपना प्लान बनाओ। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो भाई सोच लो एडमिशन चेंज कराने के लिए, क्योंकि भाई बीएससी नर्सिंग कमा से करके थोड़े साल इंडिया में जॉब करके आप तुरंत अगर बाहर निकल गए तो जो पैसा छापोगे भाई सबको पीछे छोड़ दोगे आप, ठीक है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो फटाफट से इसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान खान, बाय बाय।